हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद देविका। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अब जैसा कि होली आने वाली है तो मेरी तरफ से हैप्पी होली इन एडवांस। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर 1। तो इसमें हम कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट पॉलिटी का 6th क्लास करेंगे। 3-4 वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कंप्लीट करा सकूँ। और न्यू एनसीईआरटी में ऑलरेडी 3 ही चैप्टर थे उसमें पॉलिटी के, कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं चैप्टर के, मैं लिस्ट दिखा रहा हूँ एक बार। ये 9 चैप्टर हैं जिसमें कि पंचायती राज, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन मैं न्यू एनसीईआरटी में करा चुका हूँ। कुछ अपडेटेड कुछ अलग होगा तो मैं दोबारा कराऊंगा इसमें भी। और अगर सेम लगा मुझे न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी तो हम वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 डाइवर्सिटी। इसको मैंने इम्पोर्टेंट हाईलाइट कर रखा है। कुछ ज़्यादा यूपीएससी लेवल का कुछ है नहीं इसमें, फिर भी मैंने जो है अपने लेवल का, यूपीएससी लेवल का, और जो बच्चे 8 क्लास के हैं वो भी इस वीडियो को सुने ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो, एग्ज़ाम टाइम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करेंगे। अब डाइवर्सिटी देखिए, मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ होता क्या है। डाइवर्सिटी होती है मतलब अलग अलग रिलीजन, जैसे अपने देश में अलग अलग तरह का रिलीजन्स है, अलग अलग तरह का कल्चर्स है। तो यही क्या होती है डाइवर्सिटी, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे इंडिया सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री मानी जाती है क्योंकि हर एक हर एक स्टेट में अलग पहनावा है, अलग तरह की लैंग्वेज है। जैसे पंजाब और हरियाणा आपस में टच है, फिर भी इन दोनों स्टेट में कितना डिफरेंस है। हरियाणा यूपी भी टच हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट में भी डाइवर्स है लोग, अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग कल्चर्स है। ठीक है, रिलीजियस भी बहुत फ़र्क है, रिलीजन्स में भी। ठीक है, रिलीजियस जो हम अपनाते हैं उनमें भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, फिर यूपी और एमपी, मध्य प्रदेश में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, लैंग्वेज वगैरह ये सब डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए इंडिया क्या है, एक डाइवर्स कंट्री है। तो आप, आई होप आपको डाइवर्सिटी समझ आ गया होगा। डाइवर्सिटी कि भाई जो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते हैं, जिनकी भिन्न भिन्न प्रकार की थिंकिंग होती है, वही डाइवर्सिटी होती है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ दो लोगों की बातें चल रही हैं चैप्टर में कि भाई दो लोग होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताना चाह रहा है कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस रिलीजन से है, हमें ये देखना चाहिए कि भाई ये अच्छा आदमी है या नहीं। ठीक है, तो रिलीजन्स देख के हम फ्रेंड नहीं बनाना चाहिए। तो ये लोगों में मेंटलिटी हो रखी है या प्रीजुडाइज हो रखे हैं। ठीक है, कि ये लोग, इस धर्म के लोग ऐसे होंगे, इस धर्म के लोग ऐसे होंगे, अगर ये लड़की है तो ये रो सकती है, लड़का है तो ये रो नहीं सकता। तो इस टाइप से प्रीजुडाइज हो रखे हैं लोग। ठीक है, तो ये सब बातें, इन दोनों दोनों का नाम सलीम होता है। ठीक है, ये देखिए नाम होगा कहीं पे, दोनों का नाम सलीम होता है। ठीक है, सलीम 1 और सलीम 2 ये दोनों आपस में बोलते हैं कि भाई हम, मैं सलीम 1 तुम सलीम 2। ठीक है, तो ये सब आपस में बातें करते हैं और ये फ्रेंड वगैरह बन जाते हैं। तो ये सब है, और इन दोनों को पता चलता है कि भाई कि अलग अलग तरह का, वो हमारा दोनों का अलग रिलीजन है तो हम डाइवर्सिटी हमारे दोनों के अंदर, क्योंकि एक हिंदू होता है एक मुस्लिम होता है, फिर भी वो फ्रेंड बन जाते हैं। और मैंने कुछ हार्ड वर्ड है, जैसे ये पेवमेंट का ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फुटपाथ होता है। ठीक है, फुटपाथ बोल देते हैं। और ये एक हार्ड वर्ड वगैरह मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए। ट्रम्फेंटली, ट्रम्फेंटली होता है बहुत खुशी से, ताकि कोई बच्चा पढ़े तो वो समझ सके वर्ड मीनिंग क्या है। इन ए वे दैट शो ग्रेट हैप्पीनेस और जॉय एट ए विक्ट्री और अचीवमेंट्स। तो कोई विक्ट्री वगैरह अचीवमेंट हो। समीर नाम है, ये देखिए, समीर 1 समीर 2, समीम बोल रहा, समीर 1 समीर 2, ये तो आल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स एंड कल्चर बैकग्राउंड, वाइल समीर 1 हिंदू, समीर 2 इज ए मुस्लिम। ठीक है, तो ये सब इनमें बातें हो रही हैं। चलो अब हाईलाइट पोर्शन पे आते हैं। समीर 2,
डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल। अब ये क्या बोल रहा है, समीर दो जो था एक वो गरीब परिवार से था, ठीक है। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ स्टोरी का। गरीब परिवार से था, वो साइकिल पे अखबार बेचता था, वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकता था। वहीं समीर एक थोड़ा रिच फैमिली से था, वो डेली स्कूल जाता था। स्कूल जाते हुए ये दोनों आपस में मिलते थे। Perhaps you have noticed that there was several people in area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear, sometimes not even a place to live. This difference is not same as one we have seen earlier. Here we are talking not difference but of inequality. तो यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी भी है समीर एक समीर दो में। अब इनइक्वालिटी और डाइवर्सिटी में फ़र्क देखिए। डाइवर्सिटी होता है रिलीजन से वो अलग हो, ठीक है, या उनका कल्चर से अलग हो, या लैंग्वेज अलग हो, वो डाइवर्सिटी होती है। लेकिन इनइक्वालिटीज़ क्या होती है, मतलब कि इक्वल पे ना रखना उसको, कि इनइक्वालिटी है भाई, तो गरीब है तो अमीर है, ठीक है, वो यानी इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में मोस्टली गरीब अमीर कास्ट बेस्ड आ जाता है, कि भाई वो उस कास्ट से है तो वो अनइक्वल हो गया, इनइक्वालिटी होती है। तो इनइक्वालिटी का मीनिंग क्या होता है, जिसको कंप्लीट रिसोर्स ना मिले हों और दूसरों के लिए वो रिसोर्स अवेलेबल हो, वो होती है इनइक्वालिटी। जैसे समीर एक पढ़ नहीं पाता, समीर दो पढ़ लेता है, ठीक है, स्कूल चला जाता है, ठीक है। तो समीर एक ना स्कूल जा पाता, ठीक है, वो क्या है, मतलब रिसोर्स अवेलेबल हैं समीर दो के लिए हैं जहाँ, और समीर एक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ये क्या हुई, इनइक्वालिटीज हुई है। तो यही है इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कम अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्स, जब पर्सन के पास रिसोर्स ना हो एंड अपॉर्चुनिटी ना हो डेट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, लेकिन वो अदर पर्सन के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटीज है। कास्ट सिस्टम अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटीज। कास्ट सिस्टम क्या है, इनइक्वालिटी का एग्जांपल। अकॉर्डिंग टू द दिस सोसाइटी, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो सोसाइटी किस में बांट दी थी, वर्क के बेस पे। दैट पीपल डिड एंड दे वर सपोज टू रिमेन इन दोज ग्रुप। पीपल लोग को ग्रुप में बांट दिया कि भाई वो उस ये काम कर रहा है, जैसे कोई खेती बाड़ी करता है तो वो खेती बाड़ी के ग्रुप में ही रखेंगे उसको, ठीक है। वो और कोई काम नहीं कर सकता, ना लड़ाई के मैदान में जा सकता है, ना सिपाही बन सकता है। तो इस टाइप से पहले के टाइम पे लोगों को बांट दिया था। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पोटर्स यू कुड ओनली बिकम ए पोटर। अगर आपके पेरेंट्स पोटर्स हैं, पोटर्स मतलब कुम्हार जो गढ़ा बनाते हैं, तो आप भी पोटर ही बन सकते हो, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं। दिस सिस्टम वाज कंसिडर इरिवर्सिबल। और ये सिस्टम इरिवर्सिबल माना गया था कि भैया आप इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन वट यू नीडिड इन योर प्रोफेशन। तो ये क्या बोलता है, अगर आपको पोट्रस ही बनना है तो ये क्या बोलते हैं, उसके अलावा आपको कोई और ज्ञान दिया नहीं जाएगा, कि भाई वो नेसेसरी नहीं है पोट्रस बनना आपको, तो पोट्रस में आप ज्ञान लो, इसके अलावा आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। दिस क्रिएटेड ए सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो वो क्या सिचुएशन हो गया, एक इनइक्वालिटी। तो कास्ट बेस्ड सिस्टम क्या हो गया, एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन थी। यू विल रीड मोर अबाउट दिस एंड अदर इनइक्वालिटीज इन द फॉलोइंग चैप्टर। और तो इनइक्वालिटी बहुत टाइप के होते हैं, जैसे गरीब अमीर में इनइक्वालिटीज करना, तो ये भी एक इनइक्वालिटीज है। तो ये सब है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री, ये देखिए नेक्स्ट करते हैं अब। ये मैंने कुछ हाईलाइट स्टोरी वगैरह ही कुछ काम की है नहीं इतनी, ना यहाँ से क्वेश्चन आता, ना 6th क्लास के बच्चों के लिए काम की है। तो जिस ये मैं पहले जैसे बताया कि ये फटाफट सिलेबस करने के लिए है और यूपीएससी लेवल का है थोड़ा, और 6th क्लास को जिनको फटाफट करना वही देखें। डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। तो हमारा अलग अलग तरह का फेस्टिवल्स मनाते हैं हम, ठीक है, अलग अलग तरह का हमारा फूड्स है, अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती हैं। तो ये क्या है, सब क्या शो करती हैं, डाइवर्सिटी को। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ चीज़ें हम देखते हैं कि भाई हमारी कुछ चीज़ें सिमिलर्स हैं, जैसे हमारी लैंग्वेज। अब नॉर्थ इंडिया में देखें तो मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, बस बोलने का एसेंट थोड़ा अलग अलग हो सकता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी बोलते थे, लेकिन वो हिंदी क्या, वो होती क्या है, हिंदी। तो ये हमारा वो हो जाता है।
हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? तो डाइवर्सिटी क्या होती है भाई? डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कल्चर्स वगैरह, ठीक है, और जोग्राफिकल एरिया, ये सब डिपेंड्स करते हैं। अब जोग्राफिकल एरिया कैसे हो गया? मान लो कोई आदमी लद्दाख में है और कोई आदमी केरला में, तो उन दोनों के पहनने पहनावा में फ़र्क मिलेगा, क्योंकि लद्दाख में क्या है, ठंड, केरला में क्या है, गर्मी। ठीक है, तो लद्दाख में ठंड होगी तो वहाँ पे कैसा ऊन टाइप के कपड़े पहनेंगे, और केरला में गर्मी है तो धोती, सूती कपड़े, ये सब पहनेंगे, ओपन ओपन टाइप के कपड़े। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया है, अब क्लोथ से भी डाइवर्सिटी, कल्चर्स वगैरह पता चलता है क्लोथ से भी। ठीक है, तो ये सब होता है। मौसम पे भी हमारा डाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो इंडिया में मौसम भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, आप ईस्ट में जाओगे अलग तरह का मौसम, नॉर्थ इंडिया में अलग तरह का मौसम, साउथ इंडिया में गर्मी बहुत है वहाँ पे अलग तरह का मौसम। तो अलग अलग तरह के अलग अलग मौसम होते हैं, और मौसम पे भी हमारा कल्चर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ काम का इतना है नहीं। सिमिलर डाइवर्सिटी आल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू जोग्राफिकल, ठीक है, ये वही जोग्राफिकल एरिया पे आ गया, इन विच दे लिव। फॉर एग्जांपल लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन एरिया। माउंटेन एरिया में रहेंगे उनका कल्चर अलग मिलेगा, और सी में जो रहेगा उनका कल्चर अलग मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ है। लद्दाख का एग्जाम्पल दे रखा, लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने। तो लद्दाख में तो वहाँ का एक एक बात और बताता हूँ, वहाँ पे जो जॉब होती हैं, जॉब की टाइप होती हैं, वो भी अलग अलग तरह की होती हैं। अब लद्दाख में लोग ऊन ऊन का व्यापार करते हैं, पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, उनका व्यापार करते हैं। पीपल हियर कीप शीप एंड गोट्स, ये देखो हाईलाइट पोर्शन, द गोट इन द रीजन्स आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल्स। ठीक है, पश्मीना वुल्स बनाई जाती हैं। तो क्या सुना है, पश्मीना वुल्स कहाँ बनाई जाती हैं? तो वो क्या आंसर होगा उसका? क्या आंसर होगा? लद्दाख। ठीक है, और ये काफ़ी महंगा सोल्स होता है। तो लद्दाख क्या है, एक डेजर्ट्स एरिया है। ठीक है, डेजर्ट्स ऑफ लद्दाख, उसमें वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते। ठीक है, तो उस टाइप से वहाँ पे कल्चर्स डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, कल्चर्स क्या है, मतलब ट्रैवलिंग से भी कल्चर्स का इफेक्ट पड़ता है। जैसे वहाँ पे क्या करते थे पहले, कारवां कारवां जाते थे वहाँ पे, बहुत सारे कारवांस, क्या होता है, कारवां बोलते हैं जिसको हिंदी में, यहाँ से आप देख सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स क्या करते थे, व्यापार करते थे पहले। ठीक है, ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस ए डेजर्ट इन एशिया और नॉर्थ अफ्रीका, और एशिया और नॉर्थ अफ्रीका से व्यापार करते थे। ठीक है, तो वो वहाँ से निकल के जाते थे। तो वहाँ पे क्या हो गया, उस टाइप के बुद्धिज़्म फैला लद्दाख में। तो लद्दाख में क्या रिलीजन्स मिलता है, बुद्धिज़्म भी मिलता है और मुस्लिम्स धर्म भी। तो दोनों धर्म वहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, बुद्धिज़्म भी काफ़ी मिलेंगे। ठीक है, बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, तो बुद्धिज़्म तिब्बत से पहुंचा। ठीक है, वाया लद्दाख। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटल तिब्बत, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटल तिब्बत किसको बोल देते हैं? तो लद्दाख को। लद्दाख हैज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स। लोकल मैंने बताया था, सॉन्ग्स और पोएम भी क्या होते हैं, कल्चर्स का एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो लोकल वर्जन ऑफ तिब्बतन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। केसर सागा एक वहाँ पे सॉन्ग्स होता है, एपिक, नेशनल एपिक है, जो कि बुद्धिज्म और मुस्लिम्स दोनों के द्वारा गाया जाता है। ठीक है, अब केसर सागा का मैंने ये देखिए थोड़ा लिख रखा, केसर सागा इज द तिब्बतन एपिक अबाउट द हीरोइक डीड्स ऑफ किंग केसर। एक किंग केसर होता था, उसके बारे में ओरल पोइट्री गाई जाती है स्टेज पर, एंड इज पॉपुलर इन लद्दाख। तो केसर सागा कहाँ पॉपुलर है, क्वेश्चन पूछा जाए तो लद्दाख में। अब ऐसे ही केरला के बारे में है, केरला का भी सी के आसपास है, तो वहाँ पे भी अलग अलग टाइप का कल्चर्स मिलेगा। तो ये हाईलाइट पोर्शन पढ़ें। जूइश एंड अरब ट्रेडर वर द फर्स्ट टू कम हियर। तो जूइश और अरब ट्रेडर्स थे, वो फर्स्ट थे जो कहाँ पे आए, केरला में। ठीक है, अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट सेंट थॉमस। अपोस्टल ऑफ सेंट, क्या होता है अपोस्टल? अपोस्टल होता है जो मिशनरीज होते हैं, जो क्रिश्चियन धर्म को फैलाते हैं। ठीक है, वही अपोस्टल होते हैं, मतलब जो भगवान के दूत होते हैं। वो अपोस्टिंग से भी जो डाइवर्सिटी होती है वो फैल जाती है। तो इसलिए ही केरला में बहुत सारे ट्रैवलर्स आए हैं, इसलिए ही केरला में
जूडिज़म भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, इस्लाम धर्म भी है, हिंदुज़म एंड बुद्धिज़्म, तो ये सब टाइप के धर्म मिलते हैं। अब ये देखिए जो हाईलाइट ये वाला पोर्शन, द फिशिंग नेट्स यूज्ड हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट। अब यहाँ से क्या कनेक्ट किया गया है, चाइनीज से भी डाइवर्सिटी को, इन केरला की डाइवर्सिटी को कनेक्ट किया गया है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि चाइनीज लोग भी आए होंगे हमारे केरला साइड। क्योंकि कैसे इन्होंने कनेक्ट किया है, क्योंकि जो चिन्नावाड़ा एक वहाँ पे केरला में नेट यूज किया जाता है मछली पकड़ने के लिए, चिन्नावाड़ा बोलते हैं इसको। तो वो कहाँ से लिया गया है, चिन्ना मतलब चीन, चीन से लिया गया है, और चीन में भी वही नेट यूज़ होता है और केरला में भी वही नेट यूज़ होता है। वैसे ही इवन द यूटेंसिल, यूटेंसिल मतलब बर्तन यूज्ड फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चिन्ना चट्टी। तो चिन्ना मतलब चीन, चीन चट्टी, ठीक है। तो ये बर्तन भी हम वहाँ पे जो चाइना में यूज़ होते हैं वो हमारे केरला में भी यूज़ होते हैं। एंड इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन could have come from China. The fertile land and climate are situated to growing rice and majority of people here eat rice, fish and vegetable. तो जैसा कि मैंने बताया फिश से भी, राइस, फिश वगैरह, फूड वगैरह, ये जो भी हो गया वहाँ से भी डाइवर्सिटी का पता चलता है। मतलब यहाँ पे क्या फर्टाइल लैंड है तो यहाँ पे लोग चावल्स वगैरह ये सब ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। अब क्या बोला है, यूनिटी, हमारे देश बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जैसे कि मैंने बताया स्टेट टू स्टेट डिफर करती है डाइवर्सिटी हमारे देश की, लेकिन फिर भी हमारे यूनिटी है हमारे देश में। तो यही यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक में, ठीक है। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने इसमें कहा था इंडिया यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज, इंडिया की यूनिटी जो इम्पोज्ड नहीं की गई है, मतलब हमारे पे थोपी नहीं गई है, मतलब ये हमारे अंदर से आती है, इम्पोज फ्रॉम द, बट रादर इट वाज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज एंड इवन अनक्रेज्ड। तो ये क्या बोलता है जवाहरलाल नेहरू ने, क्या लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, कि जो डाइवर्सिटी है हमारे अंदर थोपी नहीं गई है, बल्कि वो हमारे अंदर से आती है, बहुत अंदर से, डीपर, ठीक है। इट वाज नेहरू हु कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नेहरू ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वो दिया था नारा। और ये एक हाईलाइट करा है। नेशनल एंथम किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ द यूनिटी इन इंडिया। अब नेशनल एंथम हम बोलते हैं तो वहाँ पे भी पूरे देश के जैसे पंजाब, ठीक है, मराठा, ये सब के बारे में आ जाता है। तो नेशनल एंथम भी क्या दिखाता है, यूनिटी दिखाता है हमारे देश की। तो डेट्स ऑल, चैप्टर कंप्लीट। कल हम करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशंस, ठीक है। तो ये चैप्टर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।